नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले कक्षा तीसरी का परिसर अभ्यास का पाठ निवास अपना अपना। देखो बच्चों, पहला चित्र देखिए और बताओ ये बिल्ली किस लिए घात लगा के बैठी है। बराबर है, ये बिल्ली चूहे की राह में घात लगा के बैठी है ताकि चूहा बिल से बाहर आए और उसे वो खा पाए। और दूसरी चित्र ये भी देखो, देखो ये कौवे क्यों घबराए हुए हैं और ये बिल्ली को क्यों भगा रहे हैं। बराबर है, क्योंकि बिल्ली इनके बच्चों को खा सकती है। इसके डर से कौवे घबरा गए हैं और उसको भगा रहे हैं। सही है ना बच्चों। देखो आगे हम देखेंगे अगला चित्र। देखो ये घर में माँ है, लड़की है और एक छोटा लड़का भी है। लेकिन बाहर बहुत तेज से बारिश चालू है, बिजलियाँ चमक रही हैं और इससे वो डर रही हैं, लेकिन वो अपने घर में कैसी है, सुरक्षित है। देखो कड़ाके की ठंडी, तेज बहने वाली हवा, अत्यंत तेज धूप, मूसलाधार बरसात से हमें कष्ट होता है। इनसे अपना बचाव करने के लिए हम घर में रहते हैं। घर के कारण चोरी का डर भी कम हो जाता है। कुछ लोग जो होते हैं वो जंगल के बहुत समीप रहते हैं, उन्हें जंगली जानवरों का भी डर रहता है। घर होने से उनका यह डर थोड़ा कम हो जाता है। क्या हमारे समान ही प्राणियों को भी आवासों की आवश्यकता होती है? सोचो, देखो प्राणियों को भी आवासों की आवश्यकता होती है। वे प्राणी अपने लिए आवास बनाते हैं, तो कुछ प्राणी जो है तो परिसर की सुरक्षित जगह ढूंढकर वहाँ ही निवास कर लेते हैं। देखो आज हम एक नया शब्द सीखें। कौन सा शब्द? निवास। ये देखो बच्चों, निवास से शब्द का मतलब क्या है? ऐसा सुरक्षित स्थान जहाँ संकट से बचाव किया जा सकता है। ऐसा निवास जहाँ धूप, हवा और बरसात से रक्षा हो सकती है। हमारा निवास क्या है? घर है। जैसे हम घर में हमें सुरक्षित महसूस होता है, वैसे ही प्राणियों को भी घर की आवश्यकता होती है। देखो कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अपने लिए निवास खुद बनाते हैं। जैसे हम हमारा घर खुद बनाते हैं, वैसे कुछ प्राणी हैं जो अपना घर खुद बनाते हैं। तुमने पक्षियों के घोंसले अवश्य देखे होंगे, है ना? घोंसले वास्तव में पक्षियों द्वारा अपने लिए तैयार किया गया निवास ही है। अंडे खाने वाले कई प्राणियों से पक्षियों को भय रहता है, इसलिए अंडे देने के लिए पक्षियों को सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। अंडे से जब चूजे बाहर आते हैं, चूजे खाने वाले प्राणी भी होते हैं। चूजों में अपनी सुरक्षा करने की क्षमता नहीं होती है। घोंसलों द्वारा चूजों की सुरक्षा की जाती है, इसलिए पक्षी घोंसले बनाते हैं। घोंसले बनाने के लिए पक्षी सूखी घास, तीलियों का उपयोग करते हैं। कपास तथा रस्सी या सुतली के रेशों का भी उपयोग करते हैं। इसके द्वारा बनाए गए घोंसले अंदर से नरम और गर्म भी बनते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक समान नहीं होते। पक्षी अपने घोंसलों के लिए सुविधाजनक जगह भी चुनते हैं। बया पक्षी को देखो ना, ये पक्षी घोंसले के लिए पानी के समीप कांटेदार वृक्ष पसंद करता है। वृक्ष की कुछ डालियां पानी के ऊपर झुकी हुई होती है। उसी ऊंचाई पर स्थित डाली पर बया का घोंसला होता है। अंडे खाने वाले प्राणियों का वहां जाना कठिन ही होता है। वैसे ही देखो बच्चों, ये दर्जिन पक्षी है जो कौरिया से थोड़ी छोटी रहती है। वह घोंसला बनाने के लिए थोड़ी बड़ी पत्ती वाले किसी झाड़ी या झुप को चुनती है। पास वाली किन्हीं 2 पत्तियों की सिलाई करके वह घोंसला बनाती है। सिलाई के लिए वह धागे के रूप में किसी महीन लता का उपयोग करती हैं। ये छोटे घोंसले इस पक्षी के लिए उपयुक्त होते हैं। कुछ कीटक भी होते हैं। हाँ बच्चों, कुछ कीटक अपने लिए घर बनाते हैं, अपना निवास स्वयं बनाते हैं।
मधुमक्खी, है ना। मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा होगा। हाँ, मधुमक्खी वृक्षों पर अथवा किसी ऊंची पहाड़ी की दरार की छत के नीचे छत्ते बनाती हैं। वैसे बच्चों, घूस और चूहे ये जो है वो खेत में जमीन के अंदर रहते हैं। वे जमीन को खोदकर अपने रहने के लिए बिल बनाते हैं। घूस तथा चूहे मनुष्य की बस्ती में भी रहते हैं। वे मिट्टी से बने घर की दीवारों अथवा जमीन में बिल बनाते हैं। सीमेंट से बने हुए पक्के घरों में ये प्राय नहीं आ पाते, क्योंकि सीमेंट के निर्माण को वे खोद नहीं पाते। लेकिन अगर अपने दरवाजे खिड़की खुले हैं तो ये चूहे दरवाजे या खिड़की से घर के अंदर आ सकते हैं। परिसर में अभी कुछ और देखेंगे कि जो परिसर में बने बनाए निवास खोजने वाले प्राणी, ऐसे प्राणी जो परिसर में ही बना बनाया निवास अपने निवास के लिए उपयोग करते हैं। कुछ प्राणी निवास बनाने के लिए स्वयं कोई प्रयास नहीं करते। वे निवास के लिए परिसर के कोई सुविधाजनक जगह चुन लेते हैं। कुछ कबूतर हैं, परेवा जंगल में रहते हैं। वे ऊंची तथा ढालू चट्टानों में बनी छोटी छोटी दरारों में रहते हैं। कुछ कबूतर तो मनुष्य की बस्ती के पास भी रहते हैं। आपने तो देखा होगा, कुछ पक्षी जो है तो वो अपने गैलरी में, घर के बाहर भी क्या बनाते हैं, उनका घोंसला बनाते हैं। वे मिट्टी की फटी हुई दीवारों की खाली जगहों में अपना निवास खोजते हैं। वाघ, तेंदुआ तथा लकड़बग्घा पहाड़ी गुफा में रहते हैं। और जमदागड़ आपको पता होगा, ये एक विशेष प्रकार के कुछ जमदागड़ हैं। ये उच्च वृक्षों पे रहते हैं। कुछ अन्य प्रकार के भी जमदागड़ पहाड़ियों की अंधेरी गुफा में रहते हैं, अथवा वे पुराने खंडरों में भी अपना निवास खोजते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सब लोग ऐसा कहते हैं कि नाग यानी सांप बॉबी में रहता है, परंतु यह सत्य नहीं है। चिट्टियाँ बॉम्बी बनाती हैं, नाग नहीं बनाता। नाग तो बिल में रहता है। ठीक है ना बच्चों। देखो, कुछ प्राणियों को हम पालते हैं। अब उन जो प्राणियों हम पालते हैं, उन पाले गए प्राणियों के लिए उनका निवास भी हम बनाते हैं। ये देखो बच्चों, ये मुर्गियाँ हैं। मुर्गियाँ हम पालते हैं ना। मुर्गियों के निवास जहाँ बनाते हैं हम, उसको दड़बा कहते हैं। और ये गाय हैं। गायों के लिए भी हम जो निवास बनाते हैं उसे गोठ कहते हैं। और ये घोड़े हैं। घोड़ों को जहाँ पे हम रखते हैं उनके निवास को हम अस्तबल कहते हैं। आए ना। और भी ऐसे जो पालतू प्राणी हैं, जो पालतू प्राणी हैं, उनको हम कहाँ रखते हैं, उनके घर का नाम क्या है, ये आप ढूंढोगे। देखो तो एक बार हम देखेंगे आज हमने क्या सीखा। हाँ सही, पहला तो क्या सीखा बच्चों? ठंड, तेज हवा, बरसात से बचाव करने के लिए प्राणियों को निवास की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या सीखा? कुछ प्राणी अपना निवास स्वयं तैयार करते हैं, तो कुछ प्राणी परिसर में बना बनाया निवास ढूंढते हैं। और कुछ प्राणी हम पालते हैं, तो पाले गए प्राणियों के लिए हम निवास तैयार करते हैं। हाँ बच्चों, ये सब जब हम निवास के बारे में देख रहे हैं तो एक चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। एक बात ध्यान में रखनी है। कौन सी? कोई लोग शौक के लिए प्राणी और पक्षियों को पिंजरे में बंद रखते हैं। देखो, उनको पिंजरे में बंद रखना ये सही नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राणियों को उनके प्राकृतिक परिसर में जीने देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये दंडनीय है। देखो बच्चों, अब आप भी अपने आसपास के अलग अलग प्राणी
और उनके निवास कहाँ हैं, इसके बारे में आप सोचोगे, ढूंढोगे और अपना आगे का काम करोगे।